हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम्स में यूज़फुल रहेंगे। तो ये देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्ट्स इज 1.95 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वार्ट्स करके एक मटेरियल है, इसकी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है। अगर कोई भी मटेरियल का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कंपलसरी आपको फर्स्ट मीडियम आपको एयर या वैक्यूम लेना है। अगर हम लाइट को एयर से फोकस कर रहे हैं तो आप देखिए, अब हमने लाइट को क्या कर दिया, हमने एयर से फोकस कर दिया है। तब क्या हो जाएगा, जब वो क्वार्ट्स पे हिट करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर लाइट स्लो हो रहा है, तो यहाँ पर इन्हें दिया हुआ है कि गिवन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्ट्स। तो यहाँ पर दिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्वार्ट्स जो रहता है आपका 1.95 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्स। तो अगर आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो आप कैसे निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्स के वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। न्यूमरेटर में आपको लेना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये कंपलसरी आपको न्यूमरेटर में लेना है। और डिनोमिनेटर में हमको लेना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, जो हमारी मटेरियल है। तो यहाँ पर क्वार्ट्ज दी हुई है तो हम वो मटेरियल का यूज़ करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जो है हमारी, वो बहुत हाई है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो वो हमको याद रखना चाहिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और सेकेंड मीडियम जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 1.95 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा कैंसिल हो गया है। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे 1.95 से। तो 3 को जब आप डिवाइड करोगे 1.95 से, तो आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज जो आपको आया हुआ है वो है 1.53 आया हुआ है। तो इस तरह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया है उस मटेरियल का, दैट इज क्वार्ट्ज का। देखो हमको आ गया है 1.53। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखिए, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आपको दिया गया है 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आपको दी गई है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऑल्सो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब आपकी फर्स्ट मीडियम जो रहेगी वो वाटर रहेगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लाइट को क्या कर रहे हैं, वाटर से लेके ग्लास में पास कर रहे हैं, राइट। और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वाटर से, तो इसके लिए लाइट की यहाँ पर बेंडिंग होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइट को हम वाटर से लेके ग्लास में पास कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ध्यान में रखिए, न्यूमरेटर में आपको आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, डिनोमिनेटर में आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये आपको ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, डिनोमिनेटर में आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हमको दी गई है 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। 2.3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दी गई है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर आप ग्लास की देखते हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ दिया गया है। हम वो यूज़ करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये 10⁸ ये कैंसिल हो जाएगा। 2.3 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आपका आंसर आएगा 1.15, राइट। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी लाइट को वाटर से लेके ग्लास में पास कर रहे हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका निकलेगा 1.15। अब सेकेंड में देखिए हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब लाइट को आप ग्लास से लेके वाटर में पास कर रहे हो, तो आप लाइट को ग्लास से लेके आप लाइट को वाटर में पास कर रहे हो,
तो आप देखिए आप वाटर में क्या होगी, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो इसके लिए ये नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, न्यूमरेटर में आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास न्यूमरेटर में आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि आप लाइट को ग्लास से लेके वाटर में पास कर रहे हो, और डिनोमीटर में आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो डिनोमीटर में आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो ग्लास में देखिए लाइट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, अगर आप ग्लास में निकालने जाओगे तो लाइट की वेलोसिटी आपको दी गई है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, और वाटर में दी गई है 2.3 इंटू 10⁸। तो ग्लास में आपको दी गई है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और वाटर में आपको दी गई है 2.3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को हम डिवाइड करेंगे 2.3 से, आपका आंसर आएगा 0.869। तो ये 0.869, तो ये रहेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब जब आप लाइट को ग्लास से वाटर में पास कर रहे हो तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगी 0.869, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। कन्वर्ट 300 केल्विन इंटू सेल्सियस एंड 112 फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन। आप जानते हो अगर हमको टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में लेना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस 273 ऐड करते हैं। तो सी को अगर 273 ऐड किया तो आपको केल्विन मिलेगा। अब हमको केल्विन से सेल्सियस में जाना है। आपको टेम्परेचर क्या करना है, केल्विन में दिया गया, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सी का फॉर्मूला क्या आएगा, के माइनस 273। मतलब अगर आपको केल्विन में दिया गया है तो आप 300 डालोगे, आपको सेल्सियस में उसका आंसर आ जाएगा 300 माइनस 273। तो 300 से आप 273 को निकाल दोगे तो आपका आंसर बनेगा, सेल्सियस में जो आपको टेम्परेचर आएगा वो है 27। तो 27 डिग्री सेल्सियस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो 300 केल्विन जो रहेगा वो सेल्सियस में कितना बनेगा, 27 बनेगा। अब क्या करना है, आपको फ़ारेनहाइट को निकालना है केल्विन में, राइट। तो अगर आप कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दी गई है और आप उसको फ़ारेनहाइट में कर रहे हो तो कैसे लेते हैं, 1.8 इंटू सी प्लस 32। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो आप देखिए फ़ारेनहाइट में कितना दिया गया है, 112 फ़ारेनहाइट दिया गया, तो आपको उसको केल्विन में निकालना है। तो टेम्परेचर 112 फ़ारेनहाइट है, राइट। तो आपको उसको केल्विन में निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला निकालेंगे सेल्सियस के लिए, एफ माइनस 32 क्या रहेगा, बनेगा आपका 1.8 इंटू सी। तो सी आपका क्या रहेगा, फ़ारेनहाइट से आप 32 माइनस करोगे डिवाइडेड बाय 1.8। जब आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है उससे आप 32 माइनस करोगे डिवाइड करोगे 1.8 से, तो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। फिर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया गया है 112 फ़ारेनहाइट, उसको हम लोग सेल्सियस में करेंगे पहले। 112 दिया गया है तो 112 से हम लोग 32 माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 1.8 से। तो 112 माइनस 32 आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 80। 80 को आपको डिवाइड करना है 1.8 से। जब आपका ये नंबर 80 आएगा तो इसको आपको डिवाइड करना है 1.8 से। आप इसको डिवाइड करो 1.8 से तो आपका आंसर आ रहा है 44.44। तो ये आपका सेल्सियस में आएगा 44.44, ये आपका सेल्सियस में हो गया। अब आप केल्विन में करना चाहते हो तो इसको आप 273 ऐड करोगे। अगर आप इस टेम्परेचर को केल्विन में करना चाहते हो तो आप इसको 273 को आपको ऐड करना है, क्योंकि फाइनली हमको किस में निकालना है, केल्विन में। तो आप इस नंबर को 273 ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए 44.44 है, आप इसको 273 ऐड कर दीजिए। जब आप इसको 273 ऐड करोगे 44.44 को, तो आप देखिए आपका आंसर बनेगा
317.44, ये आपका केल्विन में आ जाएगा। तो केल्विन में आपका आंसर आएगा 317.44। ये केल्विन में आ गया आपका आंसर 317.44। ठीक है, अब आगे की प्रॉब्लम में जाते हैं। तो आगे का प्रॉब्लम देखिए, टू व्हाट टेम्परेचर अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब आप गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आपका के लूसेक्स लॉ आएगा, सो दैट इज प्रेशर इज ट्रिपल्ड। ये देखिए यहाँ पर एक गैस रखी गई है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम में रखा गया, मतलब गैस को आप एक्सपांड नहीं होने दे रहे हो। तो आप गैस क्या कर रहे हो, गैस को आपने एक सील कंटेनर में रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब गैस जो रहेगा ये इस कंटेनर के अंदर ही रहेगा, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी, राइट। और यहाँ पर देखिए गैस का जो प्रेशर है, अगर आप एक गैस के प्रेशर ले रहे हो तो यहाँ पे गैस का प्रेशर जो रहेगा वो P रहेगा, और उस समय उसका आपको टेम्परेचर दिया गया है। तो ये टेम्परेचर जो है गैस का वो दिया गया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये टेम्परेचर जो है आप केल्विन में लेने जाओगे तो ये 300 केल्विन बनेगा। अब वो बता रहा है कि गैस को आपको हीट करना है, तो ठीक है हम गैस को गर्म कर रहे हैं। तो गैस को जब हम गर्म कर रहे हैं तो कहाँ तक उसको गर्म करना है, हमको वहाँ तक गर्म करना है कि जब तक कि ये जो गैस का प्रेशर है ये 3P ना बन जाए। तो हम इसको 3P करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम गैस को क्या कर रहे हैं, हीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हम गैस की हीटिंग कर रहे हैं। तो हम गैस की हीटिंग कर रहे हैं ताकि इसकी प्रेशर जो है वो 3P बन जाए। जब इसकी प्रेशर 3P बन जाएगी तब हमको देखना है कि इसकी टेम्परेचर कितनी रहेगी। तो कहाँ तक हमको इसको हीट करना है, कितने टेम्परेचर तक हमको हीट करना है, तब कि जब इसकी प्रेशर क्या हो जाए, आपकी 3P हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए ये जब गैस हमारा ठंडा रहता है तो इसके मॉलिक्यूल स्लो चलते हैं, तो बहुत स्लो हिट करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इसके कम रहते हैं। तो जैसे ही ये गैस गर्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हिट करने लगेगा और नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड भी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो गैस का प्रेशर जब बढ़ेगा तो जब वो गैस का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो साथ में उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, हिसाब बराबर रहेगा। अगर आप प्रेशर को ट्रिपल कर रहे हो तो टेम्परेचर को भी ट्रिपल होना पड़ेगा। तो टेम्परेचर देखिए यहाँ पर 900 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिसाब बराबर है। अगर आप प्रेशर को 3 टाइम से बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी 3 टाइम से बढ़ेगा, तो ये 900 हो जाएगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जब गैस जब इस स्टेट में है तो आप देखिए ये दिया हुआ है कि इसकी फर्स्ट प्रेशर हमने ली हुई है, दैट इज़ P लिया हुआ है, और इसका फर्स्ट टेम्परेचर हमने लिया हुआ है, दैट इज़ 300 K। अब हम गैस को हीट कर रहे हैं, गैस को हम हीट कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, इसके टेम्परेचर को हम फाइंड करना है। तो सेकेंड प्रेशर जब हमने गैस को हीट किया हुआ है तब हम इसके प्रेशर को 3P कर रहे हैं। अब हमको फाइंड करना है T2 कितना रहेगा हमारा, इसका गैस का सेकेंड टेम्परेचर कितना रहेगा। तो आप देखिए इसके लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, हम लोग इसके लिए गे लूसेक्स लॉ यूज़ करेंगे। तो गे लूसेक्स लॉ क्या रहता है, आपका प्रेशर जो रहता है गैस का प्रेशर वो प्रोपोर्शनल रहता है टेम्परेचर को। इसका मतलब किसी भी वक्त आप प्रेशर और टेम्परेचर को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सेम रहेगा। मतलब यहाँ का प्रेशर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का टेम्परेचर, आपका आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं P1 अपॉन फर्स्ट प्रेशर अपॉन फर्स्ट टेम्परेचर आपका इक्वल रहेगा सेकेंड प्रेशर अपॉन सेकेंड टेम्परेचर को। तो हमको T2 फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो P1 इंटू T2 आपका क्या इक्वल रहेगा, P2 इंटू T1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P1 को हमने P रखा हुआ है, T2 हमको फाइंड करना है, राइट। और सेकेंड प्रेशर जो रहेगा वो 3 टाइम्स रहेगा पहले का। T1 कितना है हमारा 300 केल्विन। तो आप देखो टेम्परेचर आपका T2 कितना रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन डिवाइड बाय P। ये प्रेशर आपका कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 900 केल्विन। तो जो मैंने आपको बताया था सीधी बात है, अगर आप प्रेशर को ट्रिपल कर रहे हो तो टेम्परेचर को भी ट्रिपल होना पड़ेगा। तो टेम्परेचर आपका आएगा यहाँ पर 900 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सर्टन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 70 mm ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपकी एक गैस है
वो ऑक्यूपाई कर रही है यहाँ पर एक गैस दिया गया है, और वो देखिए ये गैस जो है ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ये जो फर्स्ट वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रही है इस गैस, वो दिया है 40 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और यहाँ पर उसका टेम्परेचर आपको दिया गया है 300 केल्विन। और जहाँ गैस का प्रेशर है, यहाँ पर गैस का प्रेशर आपको दिया गया है 780 mm, यानी कि 780 mm ऑफ मर्कुरी दी होगी है। तो गैस की प्रेशर आपको 780 mm दिया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर 300 दिया गया है, वॉल्यूम आपको 40 दिया गया है। अब हमको फाइंड करना है उसकी वॉल्यूम एट 47 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो और साथ में उसका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तब आपको वॉल्यूम फाइंड करने की। तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो तीनों वेरिएबल अगर आप चेंज हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग जनरल गैस लॉ। तो आप देखिए यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गिवन दिया हुआ है। पहले वॉल्यूम जो दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर क्यूब, फर्स्ट टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, और मैं गैस लॉ के प्रॉब्लम्स में आपको टेम्परेचर केल्विन में करना है, तो 27 प्लस 273 कितना आ जाएगा आपका 300 केल्विन आ जाएगा। अब आपको फर्स्ट प्रेशर दिया गया है यहाँ पर 780 mm दिया गया है। अब हमको फाइंड करना है गैस की वॉल्यूम एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो आप सेकेंड प्रेशर आपको दिया गया है 680 mm, और इसकी वॉल्यूम आपको निकालना है टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेकेंड टेम्परेचर कितना है आपका 47 डिग्री सेल्सियस, तो 47 प्लस 273 आपको ऐड करना है ताकि टेम्परेचर केल्विन में आ जाए। तो हम अभी ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 47 प्लस 273। तो आप देखिए ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में आ रहा है, यहाँ पर 320 केल्विन आ रहा है। तो अगर हमारा सेकेंड टेम्परेचर T1 से यहाँ पर 320 केल्विन आ गया है, हमारा प्रेशर चेंज हो गया है 780 से 680 हो गया है। अब हमको फाइंड करना है उसकी वॉल्यूम, यानी कि सेकेंड वॉल्यूम फाइंड करना है। टू फाइंड वॉल्यूम V2, अब हम सेकेंड वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो ये देखिए ये हमारा प्रॉब्लम है, हमको गैस की सेकेंड वॉल्यूम निकालना है, दैट इज़ टू फाइंड V2। हम गैस की सेकेंड वॉल्यूम निकालना चाहते हैं और तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जनरल गैस लॉ लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जनरल गैस लॉ लगेगा। और जनरल गैस लॉ जो है हमारा P1 इंटू V1 अपॉन T1 इक्वल टू रहेगा P2 इंटू V2 अपॉन T2। तो हमको V2 फाइंड करना है, ध्यान में रखिए हमको V2 फाइंड करना है। तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस T2 को ऊपर लेके जाएंगे और P2 को नीचे लाएंगे। तो V2 हमारा क्या रहेगा, P1 इंटू V1 इंटू T2 डिवाइड बाय P2 इंटू T1। ये फॉर्मूला है। अब आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट गैस का प्रेशर आपको दिया गया है P1 जो आपको दिया गया है 780 mm। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 780 mm लिखेंगे यहाँ पर, राइट, ये 780 आएगा। और V1 देखिए V1 आपको दिया गया है, ये V1 आपको दिया गया है 40। तो V1 हम लिखेंगे यहाँ पर 40 लिखेंगे। और T2 आपको दिया गया है 320। उसके बाद आपको P2 भी दिया गया है दैट इज 680। और T1 हमने निकाला हुआ है यहाँ पर केल्विन के अंदर, तो T1 हमारा कितना रहेगा 300। तो हमारा T1 जो रहेगा वो 300 रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमको सेकेंड वॉल्यूम निकालनी है गैस की। तो सेकेंड वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हमने V2 लिखा हुआ है, आप 780 को हम लोग क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 320 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपका आंसर आएगा 998,430 आ जाएगा। उसके बाद आप 680 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे। 680 को जब आपने 300 से मल्टीप्लाई किया तब ये देखिए आपका आंसर आ गया 204 और ये 30 आ गया। अब ये कैंसिल हो गया यहाँ पर 3030। तो 9984 को आप डिवाइड करोगे किससे, 204 से, तो आपका आंसर देखिए कितना आ गया है 48.94। 48.94 ये हमारा वॉल्यूम है। और इस प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान में रखना है कि पहला वॉल्यूम अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो सेकेंड वॉल्यूम भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा।
तो ये देखिए ये आपका आंसर रहता है V2 जो रहेगा आपका 48.94 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो ये हमारा गैस का सेकंड वॉल्यूम रहेगा। तो इस गैस लॉ में क्या हो रहा है, तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इसके लिए हम जनरल गैस लॉ यूज कर रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीबॉडी।